Hello everyone, welcome to Study Cube, an education way to make change। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 50 बेस्ट MCQs ऑफ जुलाई 2020 करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, एमपीएसआई और भी अदर्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, रेलवे और भी वेरियस एग्ज़ाम के लिए बहुत करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 20 to 30% ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड रहते हैं। सो हम लोग का क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह मैं आगे के अपडेट के लिए वीडियोस और करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे वीडियोस में लेकर आते रहूं। कीप मोटिवेटेड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज आशीष आर्या एंड you can follow me on this Instagram with the same number, same name। चलिए आज से क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। 1 जुलाई सेलिब्रेटेड एज डॉक्टर्स डे, व्हाट वाज द थीम दिस ईयर। आप लोग पता है डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया स्टैटिक क्वेश्चन में कि डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट होता है 1 जुलाई को। ये क्यों सेलिब्रेट होता है? कॉमोरेट करने के लिए विधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय को सम्मान देने के लिए ये डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ये इनकी डेथ 1 जुलाई को ही हुई थी, इसीलिए इनको कॉमोरेट करने के लिए डॉक्टर्स डे मनाते हैं। बिकॉज ये बहुत ही इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर फिजिशियन रह चुके हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका थीम क्या था? थीम, चलिए आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्ट। थीम है 4 लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19। ये मोरालिटी नहीं है, मोर्टालिटी है। मोर्टालिटी मतलब मृत्यु दर, मृत्यु रेट, डेथ रेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ये इजराइल नहीं है, ये आयरलैंड है। एक मिस्टेक से हो गया था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आयरलैंड है। तो किसकी नियुक्ति हुई है अभी आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में? जीन कास्टेक्स, मिखाइल मार्टिन, एडवर्ड फिलिप, पेड्रो सांचेज। चलिए आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख करके बताइए। देखिए ये सारे पीएम और प्रेसिडेंट है कोई ना कोई देश के, तो इसीलिए ये अपॉइंटमेंट से एक नए क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रहते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये हम लोग सारे अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां करके जाएं। चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल मार्टिन। मिखाइल मार्टिन अभी अभी अपॉइंट हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में आयरलैंड के। जैसे जीन कास्टेक्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के। फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में जीन कास्टेक्स को अपॉइंट किया गया है। एडवर्ड फिलिप ये प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। तो याद रखिए ये प्रेसिडेंट कौन है? एडवर्ड फिलिप, और जीन कास्टेक्स प्राइम मिनिस्टर है। पेड्रो सांचेज, ये देखिए लास्ट ऑप्शन पेड्रो सांचेज है, स्पेन के प्रेसिडेंट। ये इनका भी अपॉइंटमेंट अभी न्यू हाल फिलहाल में हुआ था फरवरी के मंथ में, पेड्रो सांचेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट लॉन्च फर्स्ट प्लाज्मा बैंक टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। पहला स्टेट कौन सा है जो प्लाज्मा बैंक बना रहा है कोविड-19 को पेशेंट को ट्रीट करने के लिए? अब देखिए क्या होता है कि प्लाज्मा
पहले से जो ट्रीटमेंट ले चुका है, जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है, उसके सेल्स में, प्लाज्मा के जो सेल्स होते हैं उसमें डेवलपमेंट हो चुका है, तो उसी का सेल्स ले करके हम लोग दूसरे पेशेंट में प्लाज्मा के रूप में डालते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट कर सके। इसीलिए ये प्लाज्मा हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बना है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका प्लाज्मा बैंक मतलब कि उस स्टोर करके वहाँ रखा जाएगा। ओके, चलिए। खोलोंगोचू इज़ द फर्स्ट जॉइंट वेंचर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विथ विच कंट्री? देखिए, खोलोंगोचू पहला जॉइंट वेंचर है हम लोग का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के भूटान के साथ में। इसका और भी एक है जो कि मांगदेचू ये ऐसे ही नाम रहते हैं, मांगदेचू, खोलोंगोचू। ये याद रखिएगा भूटान के लिए। भूटान का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंडिया और भूटान दोनों एक साथ में। ओके, हम लोग का वहाँ का जो रिजर्वायर है, वहाँ से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फंड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपने देश में यूटिलाइज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली इंडियन नेवी लॉन्च विच ऑपरेशन टू ब्रिंग द इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक? देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इस इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ताकि जो अदर कंट्री में फंसे हुए लोग हैं वो अपने देश लौट सकें इंडिया में। ओके, तो ये इंडियन नेवी ने किया है। इंडियन एयरफोर्स ने वंदे भारत किया है। सेम ऑपरेशन है इंडियन को वापस लाने का। ठीक है, ये देखिए ऑपरेशन राहत 2013 में जो उत्तराखंड में फ्लड आया था उसमें इवैक्यूएट करने के लिए, पीपल्स को इवैक्यूएट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सुकून जो है इंडियन नेवी का ही है। इंडियन नेवी ने इंडिया, श्रीलंका और नेपाल के जो लोग फंसे हुए थे लेबनान वार में 2006 में, ओके 2006 में लेबनान वार के दौरान जो लोग फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया गया था। तो ये सब स्टैटिक और करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलराम योजना लॉन्च बाय विच स्टेट? बलराम योजना है क्या? बलराम योजना है लैंडलेस लेबर को कम परसेंटेज पर लोन प्रोवाइड करना। जो लैंडलेस लेबर हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है इस योजना के तरफ गवर्नमेंट। ये उड़ीसा की गवर्नमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। उड़ीसा के नए सीएम हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री लॉन्च न्यू मिलिट्री सर्विलेंस सैटेलाइट OFAC-16? OFAC-16 लॉन्च बाय इजराइल। ये एक स्पाई सैटेलाइट है जो कि नज़र रखेगी मिलिट्री सर्विलियंस पर्पस के लिए। ओके, तो याद रखिएगा ये किसका है? इजराइल का। इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। अभी स्पाइस बॉम्बर जो थे वो भी इजराइल से ही हम लोगों ने लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज ए ड्राफ्टेड ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स? देखिए, प्राइवेट जॉब्स और पब्लिक जॉब्स में जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है ये बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट करने लगी है। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने भी अपने ही स्टूडेंट्स, अपने स्टेट स्टूडेंट्स को ही 70% जॉब देने की बात करी है। ये 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में देने की बात हरियाणा ने करी है। तो अभी ऐसा बहुत चल रहा है कि अपने ही स्टेट वाले लोगों को गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा देने का प्रेफरेंस कर रहे हैं। ओके, तो ये किसने किया है ड्राफ्ट? ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच कंट्री अनाउंस टू विड्रॉ फ्रॉम WHO बाई 2021। 2021 तक इस्तीफ़ा लेने का विचार WHO से कौन से कंट्री का है? ये चाइना, रसिया, USA, UK। तो इसका आंसर हो जाएगा USA। ऑब्वियसली दैट USA अभी बहुत सारे चीज़ों से, यूनिसेफ हो गया, यूनिसेफ से भी इसने इस्तीफ़ा ले लिया, और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा देता है उससे भी ये इस्तीफ़ा ले लिया है, मतलब विड्रॉ कर लिया है। और 2021 जुलाई 2021 तक ये कह रहा है कि WHO से भी विड्रॉ कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? टेड्रोस आधानोम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू PM ऑफ फ्रांस? देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया था। फ्रांस के नए PM के रूप में नियुक्ति की गई है जीन कार्टेक्सो। एडो फिलिप इसके प्रेसिडेंट है। मिखाइल मार्टिन ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हुई है। और मिखाइल मिशुस्तिन रसिया के प्राइम मिनिस्टर है। ओके चलिए। फोबोस नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? फोबोस इज ए नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि हम लोग का अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, मून, उसी तरह फोबोस है मार्स का नेचुरल सैटेलाइट फोबोस है। हम लोगों ने अभी मार्स ऑर्बिटल मिशन भेजा था स्टडी ऑफ मार्स के लिए, तो उसी ने रिसेंटली फ़ोटो कैप्चर करा है फोबोस का, इसीलिए न्यूज़ में था। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, मार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? सबसे बड़ा कोविड के लिए कोविड पेशेंट के लिए अस्पताल कौन से स्टेट ने खोला है? ये हो जाएगा न्यू दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल। इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनके यहाँ गवर्नर नहीं चलता, लेफ्टिनेंट गवर्नर चलता है, तो ये हो जाएगा अनिल बैजल। लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर मिलता है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये सब याद रखिएगा, ये सब स्टैटिक पोर्शन में मैं पढ़ाऊँगा अभी। वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू शट डाउन कोल एंड न्यूक्लियर पावर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कोल का और न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर 2022 तक ये कंट्री जो है वो शट डाउन कर देगा, और कोल के लिए टाइम लिमिट लिया है 2030। ये फर्स्ट ऐसा करने वाला पहला कंट्री है, ये है जर्मनी ने पहला कदम उठाया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। 2030 तक कोल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, मतलब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप जानते हैं कि जर्मनी में अभी फर्स्ट हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी ने ही अभी स्टार्ट किया है। ओके, हाइड्रोजन इज नॉट, मतलब कोई पॉल्यूट नहीं करता हाइड्रोजन से जो भी चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन SDG इंडेक्स 2020? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स 2020, ये इंडिया का रैंक क्या है? 117। इसकी फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? स्वीडन, फिनलैंड, ये सब जो कंट्री है ये हर रैंकिंग में सबसे टॉप पर है। जस्ट लाइक ये फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आता है उसमें टॉप रैंकिंग फिनलैंड की है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली धनवंतरी रथ मोबाइल वैन इज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द स्टेट? धनवंतरी रथ अब है क्या? मोबाइल वैन होता क्या है पहले ये समझिए। मोबाइल वैन होता है जैसे कि मूवेबल, मोबाइल मतलब होता है मूवेबल वैन,
जो कि एक जगह से दूसरे जगह जा सके। अब उसमें होगा क्या कि धन्वंतरी रथ जो है इसमें होगा क्या कि हेल्थ केयर घर टू घर पहुंचाया जाएगा, हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, किसी को मेडिसिन चाहिए तो वो स्टेप घर तक पहुंचाया जाएगा इसी योजना के तहत। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी स्टेट, ये है गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने धन्वंतरी रथ योजना शुरू करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संपदा योजना लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। मत्स्य संपदा योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विच इंडियन बॉक्सर टॉप इन रैंकिंग। देखिए इसका अभी रैंकिंग आया था वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में, टॉप इंडियंस में अमित पंघल का रैंक सबसे टॉप पर है और ये 52 केजी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, याद रखिए। न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक्चुअली देखिए अभी रीअपॉइंटमेंट हुआ है अटॉर्नी जनरल का। तो रीअपॉइंटमेंट पहले भी कौन थे, के वेणुगोपाल, अभी भी के वेणुगोपाल रीअपॉइंटमेंट हुआ है 1 साल के टर्म के लिए, ये नेक्स्ट ईयर तक यहीं रहेंगे। इंजेती श्रीनिवास ये कैबिनेट मिनिस्ट्री में, ये मुकुल रोहतांगी इससे प्रीवियस वाले अटॉर्नी जनरल थे। MC स्टेलवार्ड ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में दिए है हम लोग, आर्टिकल 76 ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा घर हमारा विद्यालय लॉन्च बाय विच स्टेट। हमारा घर हमारा विद्यालय लॉन्च बाय मध्य प्रदेश। इट इज़ अवेयरनेस कैंपेन। अभी हम लोग जानते हैं कि पेंडेमिक के दौरान कोई भी स्टूडेंट और स्कूल्स अभी खुले नहीं हैं, कॉलेज खुले नहीं हैं, तो इसीलिए घर में ही पढ़ाई करने को प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अभी फिर बीजेपी मेजोरिटी में आई और शिवराज सिंह चौहान अभी वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुए CM का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक से रिलेटेड है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स रिटन बाय रविराम राजन, DY चंद्रचूड़, उर्जित पटेल, NK सिंह। देखिए NK सिंह 15 फाइनेंस कमीशन के हेड है। ठीक, रघुराम राजन प्रीवियस गवर्नर जनरल RBI के थे, और DY चंद्रचूड़ ये जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़। और उर्जित पटेल ये प्रीवियस RBI गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, इनके जगह पर अभी आए हैं श्रीकांत दास। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स, ये NPA पर बेस्ड किताब है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एंड व्हाट वाज द थीम दिस ईयर। देखिए वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार का थीम इसका था स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ। स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ, ये इसका थीम था। PM स्वनिधि स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड लोन टू whom। ये लोन किसको देगा ऐसा पूछ रहा है। कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिसंस, माइग्रेंट लेबरर्स, स्ट्रीट वेंडर्स। अभी देखिए माइग्रेंट लेबरर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि इसी को आंसर लगा दीजिएगा, जिसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स। जो रोड पर जो दुकान ठेले वाले रहते हैं उनके लिए ये स्वनिधि स्कीम है, जो कि लोन प्रोवाइड करेगी बहुत ही कम परसेंटेज पर, और इनको सब्सिडी भी दिया जाएगा। ओके, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये स्वनिधि स्कीम गवर्नमेंट लेकर आ रही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर रिसेंटली गॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हर साल एग्ज़ाम में कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पिछले साल विराट कोहली को मिला था और इस साल रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। ये खेल के पुरस्कार में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। अब देखिए ये रोहित शर्मा से इम्पोर्टेंट क्या है, रोहित शर्मा के नाम पर अभी रोहित शर्मा हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम खोला गया है और इसका इनॉग्रेशन भी रोहित शर्मा के द्वारा ही किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट लाइकेन पार्क, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एल्गी फंगाई का मिक्स होता है। काई जम जाना, हिंदी में सुने होंगे, काई जम जाता है पानी के जगह पर, तो उसका पहला पार्क कहाँ पर खुला है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एमपी में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। देखिए इसका पहला फर्स्ट लाइकेन पार्क जो खुला है वो है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which IIT students developed an app Copal-19 to take recovered patient to treat COVID-19 patient from plasma। अब ये देखिए, ये मैंने बताया था पहले ही कि जो पेशेंट ट्रीट हो चुके हैं, जो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, उनके सेल्स लिए जाते हैं प्लाज्मा के तौर पर ताकि अदर्स पेशेंट पे वो ट्राई किया जाए। तो इसके लिए जो ट्रैक करने के लिए, जो कोविड-19 के पेशेंट जो रिकवर हो चुके हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये एप्लीकेशन बनाया है कोपाल-19। ये किसने बनाया है, ये क्वेश्चन है। ये बनाया है आईआईटी दिल्ली ने, ठीक है, आईआईटी दिल्ली, कोपाल-19, याद रखिएगा, कोपाल-19। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। देखिए जुलाई मंथ में बहुत सारे डेट आते हैं, तो इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट होते हैं, इसीलिए याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फाउंड इन विच स्टेट। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था ताकि इसको नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है कि इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाए। तो ये कहाँ है, आसाम में। आसाम में और कौन कौन से हैं, ओरांग है, ओरांग, मानस, काजीरंगा, नामेरी और दिब्रू साइकोवा। ओके, याद रखिएगा ये सब। अभी नागालैंड में एक सिंगफम एलिफेंट रिजर्व वो खोला गया है, सिंगफन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक 36 डेज रिटन बाय होम। 36 डेज किसके द्वारा लिखा गया है, ये है कमलेश सुतार। चलिए नेक्स्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। देखिए ये नियुक्तियाँ से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट पर। तो प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड कौन है, तो गुडनी जोहानसन ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, अभी अभी नियुक्त हुए हैं आइसलैंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिखाइल मिशस्टीन रसिया के हैं, आप जानते ही हैं। केपी शर्मा ओली नेपाल। इमैनुअल मैक्रोन, ये आप आंसर में कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, क्योंकि मैं इसका आंसर पहले दे चुका हूँ। एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट कैपेसिटी टू बिल्ड इन विच प्लेस। देखिए ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट बन रहा है, ये बन रहा है रीवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए चौसा में भी एक प्लांट बन रहा है, बट वो सोलर प्लांट नहीं है, वो थर्मल है।
ऐप लॉन्च बाय गूगल टू हेल्प पीपल टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन? रोडार, पोडार, सोडार, नोडार। ये देखिए इसका नाम सोडार है। सोडार एप्लीकेशन बनाया है गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। चलिए, कोलकाता पोर्ट रीनेम एज, अभी गवर्नमेंट का ये चल रहा है, बहुत सारे नाम चेंजेस कर रहे हैं। अटल बिहारी के नाम पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, वोमेंस एशिया फुटबॉल कप 2022 बी हेल्ड इन विच कंट्री? देखिए अभी क्या होगा, पेंडेमिक के चलते किसी कुछ ने, अभी टोक्यो ओलंपिक भी कैंसिल हो गया, तो इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी अनाउंस हो गया है 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, ये इंडिया में। इंडिया गोइंग टू होस्ट 2022 वोमेंस एशिया फुटबॉल कप। अब फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पासेक्स एक्सरसाइज 2020 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? पासेक्स एक्सरसाइज ये नेवल एक्सरसाइज है, ये जापान और इंडिया के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 एंड टूरिज्म रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए कोविड-19 एंड टूरिज्म का एक रिपोर्ट आया है जिसमें कि ये कहा गया है कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इस पेंडेमिक से टूरिज़्म सेक्टर को, और इससे 1.5% जीडीपी में डाउनफॉल आएगा, मतलब ग्लोबली जो जीडीपी है 1.5% कम हो जाएगी। और इसको रिपोर्ट को रिलीज़ किया है UNCTAD, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट, नीमू रीजन रिसेंटली न्यूज़ में था, क्यों था ये न्यूज़ में, बता सकते हैं? चलिए, नीमू रीजन कहाँ है ये बताना है। नीमू रीजन लद्दाख में है, PM मोदी अभी रिसेंटली विजिट किए थे वहाँ, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, लद्दाख। चलिए, इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डिक्लेयर बाय UK। अब देखिए वेनेजुएला में अभी क्राइसिस चल रहा था, वहाँ प्रेसिडेंट पहले निकोलस मदुरो थे, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वहाँ पर अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो UK के द्वारा जॉन गाइडो को यहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, बट वो अभी इंटरिम बेसिस पर है, नॉमिनेट नहीं हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए ड्रग रिपोर्ट तो पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये पब्लिश करता है ड्रग्स रिपोर्ट, और ये इसने इंश्योर किया है कि ईरान सबसे ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करता है और प्रोडक्शन भी वहीं करता है। ओके, चलिए, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट? पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन, ये न्यू दिल्ली का स्कीम है। आप जानते हैं कि न्यू दिल्ली वन ऑफ द हाईएस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसीलिए न्यू दिल्ली ने ये कैंपेन लॉन्च किया है ताकि इन्वायरमेंट और वहाँ का पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली क्रिस्टोबल ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहाँ देखा गया था? कैरेबियन सी, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक और गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखिए ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, और ट्रॉपिकल स्टॉर्म मिडिल पाथ में ही आता है, और ये कहाँ आया होगा? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में होगा। इसका आंसर हो गया 4th, गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोल पासियान अपॉइंटेड एज ए PM ऑफ विच कंट्री? निकोल पासियान, याद रखिएगा, निकोल पासियान आर्मेनिया के न्यू PM बने हैं।
चलिए, इंटरनेशनल टाइगर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? देखिए, इंटरनेशनल टाइगर्स डे 29 जुलाई को मनाते हैं। सबसे हाईएस्ट रिजर्व टाइगर्स का कहाँ है? इंडिया में, एमपी में, 504। उसके बाद कर्नाटका, सॉरी यहाँ 506 है, कर्नाटका में 504 है, और उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्योर फॉर श्योर कैंपेन टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लॉन्च बाय विच स्टेट? प्योर फॉर श्योर कैंपेन, ये मिल्क की प्योरिटी को दिखाने के लिए ये कैंपेन है, कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है प्योर फॉर श्योर कैंपेन। फर्स्ट सस्पेक्ट ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग और ब्लैक डेथ फाउंड इन विच कंट्री? अब ये देखिए, ब्यूबोनिक प्लेग ये चाइना में देखने को मिला है। ये अभी कोरोना गया नहीं कि दूसरा इसमें आ गया। चाइना बहुत शापित देश है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, इसको मेन कल्प्रिट बोलते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, देखते हैं फिर। अभी इसमें कौन सा एक हंटा वायरस आया था चाइना में। ओके, जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। $750 बिलियन, सॉरी ये मिलियन डॉलर होगा, $750 मिलियन प्रोवाइडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिया फॉर एमएसएमई सेक्टर? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दिया है? आईएमएफ, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या एआईआईएफ? देखिए, $750 मिलियन का लोन ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है इंडिया को। वर्ल्ड बैंक के कौन है हेड, मतलब प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। यूएन के कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। चलिए नेक्स्ट। श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत कॉलेज हैज बीन ओपन बाय इंडिया इन विच कंट्री? श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत कॉलेज हैज बीन ओपन बाय इंडिया इन विच कंट्री? देखिए, ये अभी इस कंट्री के साथ हम लोग का बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है। अभी काला पानी विवाद हुआ था, बात कर रहे हैं नेपाल की। काला पानी जो कि उत्तराखंड में भी है और नेपाल के भी कुछ एरिया में पड़ता है, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट हुआ था। इसके अभी प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट, और ये कहीं ना कहीं ये झुकाव होते जा रहा है इनका चाइना की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट इनब्रीड टाइगर्स आर फाउंड इन विच स्टेट? अब देखिए, यहाँ हाईएस्ट टाइगर नहीं पूछ रहा है, यहाँ इनब्रीड टाइगर पूछ रहा है। इनब्रीड मतलब होता है जन्मजात। ये अभी एक रिपोर्ट आई थी टाइगर्स डे पर, जन्मजात मतलब कि जन्म से जो वहाँ रह रहा हो। तो ये सबसे हाईएस्ट है राजस्थान में। राजस्थान हैज़ हाईएस्ट इनब्रीड टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट टाइगर्स हैं। नंबर्स ऑफ टाइगर कितने हैं? 506। और वहीं सेम सेकेंड नंबर पर है कर्नाटका 504, सिर्फ 2 का डिफरेंस है। और उत्तराखंड थर्ड नंबर पर, थर्ड हाईएस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द यंगेस्ट जज ऑफ इंडिया? ये 2 महीने पहले का क्वेश्चन है, खैर ये भी इम्पोर्टेंट ही हो जाता है। यंगेस्ट जज ऑफ इंडिया कौन है? मयंक प्रताप सिंह, ये यंगेस्ट जज ऑफ इंडिया बने थे। ये देखिए, इसमें ऑप्शन में प्रांजल पाटिल, ये इंडिया की फर्स्ट यूपीएससी कैंडिडेट्स थी जो कि
Hello everyone, welcome to Study Q. हाँ, तो हम कहाँ थे? सॉरी, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ये प्रांजल पाटिल इंडिया की फर्स्ट ब्लाइंड यूपीएससी कैंडिडेट्स है, याद रखिएगा, प्रांजल पाटिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुक, ये बुक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पुराना है, 1 महीने पुराना क्वेश्चन है। शटलिंग द टॉप, ये ऑटोबायोग्राफी है, पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई है। ये किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये वी कृष्ण स्वामी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, वी कृष्ण स्वामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको याद रखिएगा। तस्लीम नासरीन, ये भी एक पिछले मंथ में इनकी एक किताब आई थी, सेमलेस, याद रखिएगा, सेमलेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अमीश त्रिपाठी माइथोलॉजिकल बुक लिखते हैं, रावणा, सीता, इस टाइप के बुक्स लिखते हैं। गीता सब्रवाल, ये शायद थाईलैंड में कुछ एम्बेसी में एम्बेसडर है या समथिंग। ओके, चलिए आज के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, स्टडी IQ, स्टडी क्यूब। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब, an education way to make change.